नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं रोशनी, मिठाइयों और पटाखों वाले त्योहार की, दीपावली। लेकिन हम इसकी ऊपरी चमक दमक से थोड़ा हटकर इसके पीछे की गहरी सोच, इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अक्सर हम इसे बस एक छुट्टी या जश्न की तरह देखते हैं। हाँ, पर इसके पीछे सदियों का दर्शन छुपा है, कई कहानियां हैं। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है जिसका शीर्षक है दीपावली, प्रकाश के उत्सव का पुनर्पाठ, भोग से योग तक का एक फिलोसॉफिकल गाइडेंस। और हमारा मकसद, जैसा आपने कहा, सिर्फ तथ्य दोहराना नहीं है, बल्कि दीपावली के जो 5 दिन हैं उस सफर को समझना है। कैसे ये सिर्फ चीजें खरीदना या खाने पीने, मतलब भोग से कहीं ज्यादा खुद से और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने, यानी योग का एक विधान है। सही कहा। तो हम इसके दार्शनिक आधार पर बात करेंगे, इसकी ऐतिहासिक जड़ें कहाँ हैं, लक्ष्मी गणेश पूजन के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और हाँ, आज के जमाने में जो उपभोक्तावाद की चुनौती है उस पर भी। जरूर। चलिए शुरू करते हैं। दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से। अब आमतौर पर तो इसे सब खरीदारी का दिन मानते हैं, क्या ये बस इतना ही है? देखिए, यहीं से वो समझ का फेर शुरू होता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ धन यानी लक्ष्मी जी से जोड़ते हैं। हाँ, सोना खरीदो, बर्तन खरीदो। बिल्कुल। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका गहरा रिश्ता स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी से है। स्कंद पुराण में जिक्र है कि समुद्र मंथन से इसी दिन धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। अच्छा, अमृत कलश। हाँ, और देवी लक्ष्मी स्वर्ण पात्र लेकर प्रकट हुई। ये बड़ा दिलचस्प है ना? स्वास्थ्य और संपत्ति का एक साथ प्रकट होना। ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। मतलब स्वास्थ्य पहले फिर संपत्ति। हाँ, संदेश तो यही लगता है। सच्ची समृद्धि के लिए स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों ही चाहिए। सेहत नहीं तो धन का क्या मोल। इसीलिए इस दिन का जोर सिर्फ अर्जन पर नहीं है, बल्कि पहले शुद्धिकरण पर है। घर की सफाई, जो सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, मन की तैयारी भी है, समृद्धि के स्वागत के लिए। बिल्कुल। और दूसरा है संरक्षण। यम के नाम का दिया जलाना दक्षिण दिशा में। हाँ, ये मैंने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? यम के लिए दिया क्यों? ये अकाल मृत्यु के भय पर विजय पाने का प्रतीक है। एक तरह से ये जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूक रहने का संदेश देता है। अच्छा। तो धनतेरस का असली मतलब हुआ समग्र धन, मतलब शारीरिक, मानसिक और वित्तीय सेहत, इन सब में निवेश करना, न कि सिर्फ आंखें बंद करके चीजें जमा करते जाना। वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है धनतेरस को देखने का। अच्छा, इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। इसे कृष्ण और सत्यभामा द्वारा नरकासुर के वध से जोड़ा जाता है। इसमें भी कोई गहरा मतलब है क्या? हाँ, बिल्कुल। कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो ज्यादा जरूरी है। क्या है वो? नरक का असुर यानी नरकासुर, वो असल में हमारे अंदर के अंधकार का प्रतीक है। हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान, डर, ईर्ष्या, अनियंत्रित इच्छाएं, ये सब हमारे अंदर का नरकासुर। हाँ। और मजे की बात देखिए, पौराणिक कथाओं में वो भूदेवी यानी पृथ्वी और वराह जो विष्णु अवतार थे, उनका पुत्र था। मतलब दिव्य उत्पत्ति के बाद भी कोई आसुरी बन सकता है? बिल्कुल। ये दिखाता है कि अहंकार और शक्ति का गलत इस्तेमाल किसी को भी भटका सकता है, चाहे उसकी जड़ें कहीं भी हों। लेकिन इस दिन का सबसे गहरा पहलू जानते हैं क्या है? नरकासुर का अंतिम वरदान। उसने वरदान मांगा था। हाँ, उसने कृष्ण से मांगा कि मेरी मृत्यु का जो दिन है वो बुराई के अंत से मिलने वाले प्रकाश के उत्सव के रूप में मनाया जाए। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये बाहरी दुश्मन पर जीत से ज्यादा अपने अंदर के नरक पर विजय का अनुष्ठान बन गया। एग्जैक्टली। और इस दिन जो तेल लगाकर नहाते हैं, जिसे अभ्यंग स्नान कहते हैं, हाँ उपटन वगैरह लगाकर। हाँ, वो सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, वो पुराने मैले स्व को त्याग कर एक नए शुद्ध प्रकाशित अस्तित्व में प्रवेश करने का प्रतीक है। जैसे सांप अपनी खेचुली उतारता है ना। समझ गई, जैसे हम अपनी नकारात्मकता उतार फेंकें। बिल्कुल। बहुत खूब। तो धनतेरस पर स्वास्थ्य और संरक्षण, नरक चतुर्दशी पर आंतरिक शुद्धि। अब आता है मुख्य दिन, लक्ष्मी पूजन, कार्तिक महीने की अमावस्या, साल की सबसे अंधेरी रात। इस अंधेरे का क्या महत्व है? ये चुनाव भी अपने आप में बड़ा दार्शनिक है। सोचिए, सबसे गहरे अंधकार के बीच अज्ञान, अभाव, निराशा के अंधेरे में हम अनगिनत दिए जलाते हैं प्रकाश लाने के लिए। हाँ, प्रकाश यानी ज्ञान, समृद्धि, आशा, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं।
ये इंसान के संकल्प का उत्सव है कि वो अंधेरे से हारेगा नहीं। मान्यता भी है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और सबसे साफ, सबसे ज्यादा रोशन घरों में वास करती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा अकेले क्यों नहीं होती? गणेश जी हमेशा साथ क्यों होते हैं? ये सिर्फ परंपरा है, ये इसका भी कोई गहरा मतलब है? ये सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पहलू है मेरे हिसाब से। गणेश जी प्रतीक हैं बुद्धि के, विवेक के, और वो विघ्नहर्ता हैं। हाँ, वो तो है। तो लक्ष्मी पूजन में उनका पहला स्थान ये पक्का करता है कि समृद्धि बिना बुद्धि और विवेक के ना आए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, बिना सोचे समझे आई संपत्ति या शक्ति, मतलब लक्ष्मी, वो चंचल हो सकती है, अनैतिक हो सकती है, यहां तक कि विनाशकारी भी। बात तो सही है। गणेश जी अज्ञान और गलत फैसलों जैसी बाधाओं को दूर करते हैं। तो ये पूजा सिर्फ पैसा मांगने की नहीं है। तो फिर क्या है? ये ज्ञान के प्रकाश में कमाई हुई और विवेक के साथ संभाली जाने वाली संतुलित और स्थायी समृद्धि की प्रार्थना है। एक तरह से धन और बुद्धि के संतुलन का एक वार्षिक मनोवैज्ञानिक अनुस्मारक है। संतुलन, ये शब्द बहुत अहम है। अच्छा, चौथा दिन आता है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। ये कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने और इंद्र के अहंकार को तोड़ने वाले कहानी से जुड़ा है। हाँ, और ये कहानी हिंदू धर्म के जो इकोलॉजिकल यानी पर्यावरणवादी दर्शन है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि भाई, दूर बैठे देवता इंद्र की पूजा करने से अच्छा है उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो जो तुम्हें सीधे सीधे चारा देता है, पानी देता है, आश्रय देता है। मतलब जो प्रकृति तुम्हारा पालन पोषण कर रही है उसकी पूजा करो। अरे, ये तो एक तरह की वैचारिक क्रांति हुई। अमूर्त देवता की जगह प्रत्यक्ष प्रकृति की पूजा। बिल्कुल। इंद्र यहाँ प्रतीक हैं सत्ता के, अहंकार के और डर से पूजी जाने वाली शक्ति के, जबकि कृष्ण और गोवर्धन प्रेम, विनम्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक हैं, जो हमें जिंदा रखती हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें उन नेचुरल रिसोर्सेज का सम्मान करना चाहिए जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है। और अन्नकूट मतलब अनाज का पहाड़ बनाकर भोग लगाना, हाँ, वो 56 भोग वाला। हाँ, वो प्रकृति की इसी देन के प्रति एक सामूहिक धन्यवाद है, आभार है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब तो ये संदेश और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। इंद्र यानी बेलगाम औद्योगिकरण और शोषण का अहंकार छोड़ो, और गोवर्धन यानी प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करो। ये त्योहार हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देता है। बिल्कुल सही। और इस 5 दिवसीय यात्रा का अंतिम पड़ाव है भाई दूज। इसका क्या महत्व है? ये त्योहार मानवीय रिश्तों की अहमियत को सबसे ऊपर रखता है। इसकी कहानी जुड़ी है यम यानी मृत्यु के देवता और उनकी जुड़वां बहन यमी से, जिन्हें यमुना नदी का रूप माना जाता है। अच्छा। हाँ, कहानी है कि यम अपनी बहन के बुलावे पर उनसे मिलने जाते हैं। यमी उनका आदर सत्कार करती हैं, तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और यम उन्हें वरदान देते हैं ना, कि बहन के हाथ से तिलक लगवाने वाले भाई को डर नहीं रहेगा। हाँ, कि उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसका दार्शनिक मतलब बहुत गहरा है। यह दिखाता है कि प्रेम, देखभाल, पारिवारिक कर्तव्य का बंधन इतना मजबूत है कि वो मृत्यु जैसी अंतिम शक्ति पर भी सिंबॉलिकली ही सही विजय पा सकता है। मतलब ये कि यहाँ खुद मृत्यु के देवता यम अपनी बहन के स्नेह भरे अनुष्ठान से बंध जाते हैं। वो अपनी ही शक्ति को सीमित कर देते हैं। यम का प्रेम से बंध जाना, ये तो अद्भुत बात है। तो रिश्तों का विधान समय या काल के विधान से भी ऊपर है। बिल्कुल, यही संदेश है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम यमी का जो संवाद है, वो इस भाई बहन के रिश्ते को एक फंडामेंटल कॉस्मिक सिद्धांत के स्तर तक ले जाता है। तो ये 5 दिन सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये जीवन जीने के गहरे सूत्र हैं। ये तो हुई 5 दिनों की दार्शनिक यात्रा की बात, बहुत दिलचस्प। लेकिन दीपावली की उत्पत्ति के बारे में क्या? सबसे ज्यादा तो हम राम के अयोध्या लौटने की कहानी सुनते हैं। क्या ऐतिहासिक स्रोत भी यही कहते हैं? ऐतिहासिक साक्ष्य जो हैं वो एक ज्यादा कह सकते हैं पेचीदा तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि दीपावली किसी एक घटना से नहीं जन्मी, ये सदियों में धीरे धीरे विकसित हुई है। अच्छा। हाँ, सबसे पुराने लिखित उल्लेखों में से एक मिलता है वात्सायन के कामसूत्र में, जो लगभग 3री सदी ईस्वी का है। वहां इसे यक्षरात्रि कहा गया है। यक्षरात्रि, ये क्या था? ये शायद यक्षों का उत्सव था। यक्ष मतलब धन के देवता कुबेर से जुड़े जो प्रकृति आत्माएं होती हैं, उनका। तो ये दीपावली का कोई बहुत पुराना रूप हो सकता है। मतलब राम कथा से भी पुराना? ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, लगता तो है। फिर बाद में करीब 7वीं से 10वीं सदी के जो पुराण हैं, जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, उनमें से साफ तौर पर दीपावली या दीपमालिका कहा गया है।
और उनमें क्या लिखा है? उनमें लक्ष्मी पूजन, घरों की सफाई, दिए जलाने और यम को दीपक देने जैसे अनुष्ठानों का जिक्र मिलता है। 7वीं सदी के सम्राट हर्षवर्धन के नाटक नागानंद में भी दीप प्रति पदोत्सव का वर्णन है। तो ये सबूत क्या दिखाते हैं? स्थापित त्योहार बन चुकी थी और इसकी जड़ें शायद शरद ऋतु के फसल उत्सव में थीं, या यक्ष पूजा में, या फिर पितरों और यम से जुड़े रिवाजों में। तो फिर राम की कहानी इससे कैसे जुड़ गई? ये सवाल तो फिर उठता है, खासकर अगर वाल्मीकि रामायण जो मूल स्रोत है उसमें अयोध्या में दिए जलाने का साफ जिक्र नहीं है, तो ये विरोधाभास कैसे आया? ये वाकई एक पहेली जैसा है। जैसा आपने कहा, वाल्मीकि रामायण में भरत जब राम के स्वागत की तैयारी करते हैं तो सुगंधित मालाओं, संगीत, उत्सव का जिक्र तो है, पर घी के दियों की पंक्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर? तो विद्वान इसे आख्यानों का सांस्कृतिक आरोपण कहते हैं, मतलब कल्चरल अक्रीशन। सांस्कृतिक आरोपण, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि एक पहले से मौजूद लोकप्रिय शरदकालीन प्रकाश उत्सव जैसे यक्षरात्रि या दीपमालिका, उस पर भारत की सबसे पूज्य और प्रिय कहानी राम की वापसी को बाद में जोड़ दिया गया। अच्छा, क्यों जोड़ा गया होगा? शायद मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के प्रभाव में उस समय राम भक्ति घर घर पहुंच रही थी, और ये जुड़ाव इतना कामयाब रहा कि आज ज्यादातर लोगों के लिए दीपावली का मतलब ही राम की अयोध्या वापसी है, भले इसका मूल टेक्सचुअल आधार उतना मजबूत ना हो। समझ गई। और पांडवों के वनवास से लौटने वाली कहानी का क्या वो भी बाद में जुड़ी? हाँ, ये भी एक मान्यता है, खासकर उत्तर भारत के कुछ समुदायों में। लेकिन राम कथा की तरह ही महाभारत के मूल पाठ में इस मौके पर दीपावली मनाने या बड़े पैमाने पर दिए जलाने का सीधा प्रमाण नहीं मिलता। तो ये भी बात का जुड़ाव है। ऐसा संभव है। शायद त्योहार को धैर्य, धर्म और न्याय की विजय का एक और नैतिक आयाम देने के लिए ये कहानी भी जोड़ दी गई। तो जब हम इन महाकाव्यों की बात करते हैं, रामायण और महाभारत, तो इनकी घटनाओं की ऐतिहासिकता पर क्या कहा जा सकता है? क्या ये सच में घटी थी? ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, उठता है, और ये एक बहुत जटिल और संवेदनशील सवाल भी है। देखिए, जो पारंपरिक मान्यता है वो इन्हें वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं मानती हैं, जो त्रेता और द्वापर युग में हुई। और इसके समर्थक क्या तर्क देते हैं? वो युगों के चक्र, ज्योतिषीय गणनाओं का हवाला देते हैं। जैसे आर्यभट्ट ने महाभारत युद्ध का समय लगभग 3100 ईसा पूर्व बताया था। कुछ पुरातात्विक जगहों जैसे द्वारका का भी जिक्र करते हैं। इसे पारंपरिक रूप से इतिहास माना जाता है, मतलब जैसा घटित हुआ उसकी स्मृति। और दूसरा नजरिया क्या है, अकादमिक नजरिया? अकादमिक या आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण इन्हें इतिहास यानी स्मृति, मिथक और काव्यात्मक कल्पना का मिश्रण मानता है। उनका कहना है कि ये ग्रंथ अपने रचना काल के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को दर्शाते हैं। अच्छा। कुछ शोधकर्ता तो ये भी तर्क देते हैं कि महाभारत में जो मात्र सत्तात्मक समाज के अवशेष दिखते हैं, जैसे कुंती की स्वतंत्रता, द्रौपदी का बहुपतित्व, वो शायद रामायण के पितृसत्तात्मक समाज की तुलना में एक पुरानी सामाजिक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जो कि पारंपरिक कालक्रम कि पहले रामायण हुई फिर महाभारत, उसके उलट है। तो मतलब इस पे कोई एक राय नहीं है, ऐतिहासिकता पर बहस जारी है। बिल्कुल, शाब्दिक ऐतिहासिकता पर बहस जारी है, लेकिन इससे उनका सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व कम नहीं होता। उनका असली महत्व उन शाश्वत मूल्यों, नैतिक दुविधाओं और दार्शनिक विचारों में है जो उन्होंने भारतीय सोच पर अंकित किए हैं, वो मायने रखते हैं। ये बात समझ आई। अच्छा, चलिए अब उस जोड़ी पर वापस आते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी, लक्ष्मी और गणेश। आपने बताया कि विवेक यानी गणेश के बिना संपत्ति यानी लक्ष्मी खतरनाक हो सकती है। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या है जो ये जोड़ी इतनी सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक विधान नहीं है, ये सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति पाने के एक गहरे मनोवैज्ञानिक फॉर्मूले को दिखाता है। कैसे, जरा समझाइए। सोचिए, लक्ष्मी क्या है? वो ऊर्जा है, शक्ति है, अवसर हैं। शक्तिशाली, गतिशील, लेकिन चंचल भी। अब अगर इस ऊर्जा को संभालने वाला विवेक मतलब गणेश न हो, तो यही शक्ति अहंकार, लालच और अंत में विनाश का कारण बन सकती है। जैसे मान लीजिए अचानक बहुत पैसा या शोहरत मिल जाए और इंसान उसे संभाल ना पाए, बहक जाए। बिल्कुल वैसा ही। गणेश विघ्नहर्ता हैं, पर वो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी बाधाओं को दूर करते हैं। अज्ञान, गलत फैसले, अविवेक। लक्ष्मी पूजन में गणेश को पहला स्थान देना ये पक्का करता है कि जो समृद्धि आए वो नैतिक हो, उसमें बाधाएं ना हो और उसका इस्तेमाल ज्ञान और स्थिरता के साथ हो। ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है
किसी भी अवसर लक्ष्मी को स्थायी सफलता में बदलने के लिए रणनीति, ज्ञान और नैतिक समझ गणेश चाहिए ही चाहिए। तभी शायद इसकी अपील इतनी व्यापक है। न सिर्फ हिंदू बल्कि जैन, सिख और बहुत से गैर धार्मिक लोग भी दिवाली के माहौल से जुड़ते हैं, खासकर व्यापारी समुदाय। सही कहा आपने। इसका कारण है इन प्रतीकों का एक तरह से धर्मनिरपेक्षीकरण हो जाना, मतलब सेक्युलराइजेशन। अच्छा, कैसे? लक्ष्मी अब सिर्फ एक हिंदू देवी नहीं रही, वो कल्याण, प्रचुरता, अवसर और सौभाग्य की एक सार्वभौमिक अवधारणा बन गई हैं। गणेश सिर्फ देवता नहीं, बल्कि बुद्धि, किसी भी काम की अच्छी शुरुआत, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बाधाओं पर जीत की मानवीय इच्छा के प्रतीक बन गए हैं। और दूसरे समुदायों के लिए इसके क्या मायने हैं, जैसे जैन, सिख? देखिए, जैन धर्म के लिए ये महावीर के निर्वाण का दिन है। निर्वाण मतलब ज्ञान का परम प्रकाश, जो दीपावली का मूल विषय भी है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। हाँ, ये तो जुड़ता है। सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है, गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई का दिन। ये अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। अच्छा। और व्यापारी समुदाय के लिए तो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत करने के लिए सौभाग्य, लक्ष्मी और सही फैसले गणेश से बेहतर प्रतीक और क्या हो सकता है? बात तो सही है। असल में ये जोड़ी जीवन की दो बुनियादी मानवीय इच्छाओं को पूरा करती है। एक, बाधाओं से मुक्ति मिले, और दूसरी, प्रचुरता और कल्याण की प्राप्ति हो। और ये इच्छाएं तो हर इंसान की होती हैं, है ना? बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन आज की दिवाली को देखें तो लगता है कि ये गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सार कहीं खोता जा रहा है। बाजार की ताकतों ने इसे एक बड़े उपभोक्तावादी इवेंट में बदल दिया है। क्या आपके स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? हाँ, स्रोत इस चुनौती को साफ तौर पर उजागर करते हैं। दिवाली अब भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन बन गई है। हाँ, वो तो है। सेल, डिस्काउंट, बिल्कुल। मीडिया, विज्ञापन और खासकर ई-कॉमर्स, इन सब ने मिलकर इसे एक सांस्कृतिक या आध्यात्मिक अनुभव से ज्यादा एक उपभोक्तावादी घटना बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे सफलता अब इस बात से मापी जाती है कि किसने कितना खर्च किया, किसके घर में कितनी महंगी चीजें आईं, भक्ति की जगह जैसे डिस्काउंट ने ले लिए। और इसका सामाजिक असर क्या होता है लोगों पर? ये एकता की भावना को शायद कम करता है और सामाजिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक गैरबराबरी को ज्यादा दिखाता है। कैसे? उपहारों का साइज, पटाखों की मात्रा, घर की सजावट, ये सब सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने का जरिया बन गए हैं। अब इससे उन लोगों में अलगाव या खुद को कम समझने की भावना पैदा हो सकती है जो इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाते या होना नहीं चाहते। धनतेरस का तो आपने जिक्र किया ही था कि कैसे उसका मतलब उलट गया है। हाँ, और वो सबसे बड़ी विडंबना है। जो दिन स्वास्थ्य और धन में समझदारी से निवेश करने का था, वो अब अनियंत्रित खर्च का दिन बन गया है। धन 13 गुना करने की जगह 13 तरह के खर्च करने का दिन। कुछ वैसा ही। धन 13 गुना होने की कामना जैसे 13 तरह के फालतू खर्च करने की मजबूरी में बदल गई है। सोना खरीदना, जो कभी सुरक्षा और निवेश का प्रतीक था, आज अक्सर क्रेडिट कार्ड के कर्ज और ईएमआई के बोझ का कारण बन जाता है। ये तो प्रतीकों का पूरा उल्टा हो जाना है। हाँ, संरक्षण और सुरक्षा की जगह तात्कालिक खुशी और दिखावे ने ले ली है। और इसका मूल कारण क्या लगता है आपको? मूल कारण शायद वो उपभोक्तावादी संस्कृति है जो हमें लगातार सिखाती है कि हमारी कीमत इस बात में है कि हमारे पास क्या है, न कि इस बात में कि हम कौन हैं। और दूसरे रिवाजों का क्या, जैसे नए कपड़े पहनना, सोना चांदी खरीदना, मिठाइयाँ बांटना, क्या उनका अर्थ भी इसी तरह धुंधला गया है? काफी हद तक स्रोत यही बताते हैं। जैसे नए कपड़े, इसका मूल प्रतीक था पुराने को त्याग कर नई शुद्ध शुरुआत करना, एक तरह का आंतरिक नवीनीकरण। आज ये ज्यादातर एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है, ब्रांड दिखाने का मौका। हाँ, ये तो दिखता है। सोना चांदी, ये मूल रूप से दिव्य ऊर्जा, शुद्धता, स्थायी मूल्य, सौभाग्य लाने का प्रतीक था, एक सुरक्षित निवेश भी। आज ये अक्सर दिखावा और एक तनावपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी बन गया है। मिठाइयाँ और पकवान, ये प्रकृति की उदारता के प्रति आभार जताने, जीवन की मिठास का जश्न मनाने और समुदाय के साथ मिल बांटकर खाने का प्रतीक था। और आज ये अक्सर बड़े पैमाने पर बनने वाली ब्रांडेड चीजें हैं, सेहत की चिंता किए बिना खाई जाती हैं और बांटने की भावना से ज्यादा उपहार देने की रस्म अदायगी पर ज्यादा ध्यान होता है। तो मतलब हर चीज में जो गहरा अंदरूनी और प्रतीकात्मक अर्थ था, वो एक सतही बाहरी प्रदर्शन में बदल गया है। आंतरिक बदलाव का अनुष्ठान बाहरी उपभोग के प्रदर्शन में बदल गया है।
दुर्भाग्य से काफी हद तक यही हो रहा है। ऐसा स्रोत मानते हैं। तो इस पूरी चर्चा से, दीपावली के इस गहरे विश्लेषण से हम अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या व्यावहारिक सबक ले सकते हैं? इसे जीवन की पाठशाला में कैसे उतारें? हर दिन हमें एक बहुत शक्तिशाली जीवन सूत्र देता है, जिसे हम आज भी अपना सकते हैं। जैसे धनतेरस से सीख, असली धन में निवेश करें। असली धन मतलब अपना स्वास्थ्य, अपना ज्ञान, अपनी स्किल्स और अपने रिश्ते। ये वो निवेश है जो सच में 13 गुना होकर लौटता है। बात तो सही है। और नरक चतुर्दशी से, उससे सीख, अपने अंदर के अंधकार को पहचानें और उसे जला दें। मतलब अपनी बुरी आदतों, अपने डरों, अपनी नकारात्मक सोच पर काम करें, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही। और लक्ष्मी पूजन? उससे सीख, समृद्धि का स्वागत बुद्धि के साथ करें। मतलब जब भी कोई बड़ा अवसर या जिम्मेदारी मिले तो पहले अपने गणेश यानी अपने विवेक, ज्ञान, किसी अनुभवी सलाहकार से जरूर सलाह लें। आंखें बंद करके कूदना पड़े। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। गोवर्धन पूजा से क्या सीखें? उससे सीख, अपने गोवर्धन का सम्मान करें। मतलब वो लोग, वो समुदाय, वो प्रकृति जो आपको सहारा देती है, उसका आभार मानें, उसकी कद्र करें। अपने सपोर्ट सिस्टम को फॉर ग्रांटेड ना लें। बिल्कुल। और भाई दूज से सीख, अपने रिश्तों को इतना मजबूत बनाएं कि वो हर मुश्किल से बड़े हों। मतलब अपने प्रियजनों से जुड़ें, पुराने गिले शिकवे दूर करें और प्यार और समर्थन का वादा निभाएं। ये तो सचमुच जीवन के 5 सूत्र हो गए। धनतेरस का निवेश, नरक चतुर्दशी की शुद्धि, लक्ष्मी पूजन का संतुलन, गोवर्धन पूजा का आभार और भाई दूज का संबंध। बिल्कुल। ये दीपावली को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक वार्षिक आत्मनिरीक्षण और नवीकरण का अवसर बनाते हैं। तो हमने देखा कि दिवाली सिर्फ बाहरी चमक दमक, शोर शराबा और खरीदारी का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 5 दिनों तक चलने वाली एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा है। इसके पीछे सदियों पुरानी ऐतिहासिक परतें हैं, सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं और हाँ, आधुनिक उपभोक्तावाद की चुनौतियां भी हैं। सही कहा। लेकिन मूल विचार हमेशा भोग यानी सिर्फ उपभोग से आगे बढ़ के योग यानी जुड़ाव, खुद से, दूसरों से, प्रकृति से और अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का रहा है। और शायद अंत में सोचने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कि धन्वंतरी समुद्र मंथन से जो अमृत लाए थे, वो शायद सिर्फ शारीरिक अमरता का नुस्खा नहीं था। शायद वो असली अमृत स्वास्थ्य, धन और रिश्तों के बीच सही संतुलन बनाने का ज्ञान था। संतुलन का ज्ञान। हाँ, एक ऐसा संतुलन जिसे हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के शोर में भी लगातार तलाश रहे हैं। आज के समय में हमारे अपने जीवन में वो संतुलन कैसा दिख सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए द डीप डाइव। धन्यवाद।